हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। नमस्कार। भुसावल नगर पालिका चुनाव के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी भूमिका और हम लोगों को आने वाले समय में क्या सुविधाएं देंगे, इसके बारे में आज यहाँ आप सभी को आमंत्रित किया गया है। जैसे कि कल 2 दिसंबर और 2 दिसंबर के दिन इस भुसावल नगर पालिका का चुनाव है और इस चुनाव के लिए पिछले 15 दिनों से सभी उम्मीदवार, सभी पक्ष अपने अपने उम्मीदवारों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो अजीत दादा पवार इनके नेतृत्व में हम लोग कार्य कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं भुसावल की जनता को बताना चाहूँगा, भुसावल की मतदारों को बताना चाहूँगा कि आपका एक वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मांग रही है, लेकिन उसके बदले में हम इस शहर के सभी लोगों के लिए बहुत कुछ डेवलपमेंट और विकसित भुसावल करने जा रहे हैं। हमारे पास डेवलपमेंट का विजन है, हमारे पास विकास का विजन है। भुसावल में सबसे बड़ी जो तकलीफ है वह है पीने के पानी की समस्या। लोगों को 10 दिन 12 दिन तक पानी का इंतज़ार करना पड़ता है और सभी लोग वह चीज़ से त्रस्त है। लेकिन उसके लिए जरूरी है नियोजन, और वही नियोजन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस भुसावल शहर के सभी लोगों की आसानी के लिए करने वाले हैं, जो आज लोग बहुत तकलीफ में गुजारा कर रहे हैं। तो भुसावल शहर में हम अजीत दादा के नेतृत्व में यहाँ पर हमारा वचननामा मैनिफेस्टो आज आपके सामने रख रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्वच्छ और सुंदर शहर की संकल्पना लेकर आ रहा है। और इसी के तहत हम लोगों को हमारी बात बोलकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप हमें क्यों वोट देंगे। तो आपका एक वोट इस शहर के पीने के प्योर पानी के लिए बहुत ज़रूरी है, और वह भी आपका एक वोट टाइम पर पानी आने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपका एक वोट इस शहर में फैली दुर्गंधी, कचरे की गंदगी, इस समस्या को लेकर अच्छे शहर बनाने के लिए ज़रूरी है। आपका एक वोट इस शहर में डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लोगों को ट्रांसपेरेंसी हम देने वाले हैं कि कितना निधि आता है और कितना खर्च होता है। आपका एक वोट इस भुसावल में सभी जगह पर गार्डन निर्मित करने के लिए ज़रूरी है। आपका एक वोट इस शहर में जो लोग आज रास्ते, गटार, नाली, नाले, इस सभी चीज़ों से त्रस्त है, वह सुधार करने के लिए ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे विषय हम आपके पास लेकर आए हैं। नगर पालिका के माध्यम से आप जो सेहत का और आपके टैक्स आप देते हो, आप शिक्षा का टैक्स देते हो, आप कचरा संकलन करने का टैक्स देते हो, आप रोजगार हमी का टैक्स देते हो, आप प्लांटेशन का और पर्यावरण का टैक्स देते हो। लेकिन नगर पालिका पिछले कई सालों में इसका कोई तालमेल नहीं कि कौन सी चीज़ पर वो क्या खर्च कर रही है।
और यही बात हम लोगों के पास, लोगों के सामने अच्छी तरीके से लेकर आने वाले हैं। जो लोगों का एक एक पैसा जो है वह जो टैक्स के रूप में हमें देते हैं, तो वह उनका टैक्स हम उसके बदले में उनको अच्छी सुविधा देंगे। यही हमारा ध्येय है और यही हमारी सच्चाई है। लोगों को गुमराह कर हम वोट नहीं लेना चाहते और लोगों को कुछ अलग बात कहकर विकास की बात ही हमारी हर बात का पहलू है और विकास के लिए ही हम वोट मांग रहे हैं। तो भुसावल के सभी जनता को मेरा निवेदन है कि आप कल होने वाले चुनाव में आपका एक वोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के घड़ी या निशान को, हमारे सभी जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको और हमारी नगराध्यक्ष के जो उम्मीदवार है उनके लिए आपका एक वोट दीजिए और भुसावल के आने वाले दिनों में डेवलपमेंट का विजन जो है वो आपके लिए है, उसके लिए आप एक वोट दीजिए। धन्यवाद। सर एक सवाल, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए शहर भुसावल की तो दो तस्वीरें उभर कर सामने आती है। जो एक इलाका है रिहायशी इलाका, वहाँ तो काम हुए सर, मगर जो अल्पसंख्यक इलाके हैं वहाँ पर काम नहीं है। पानी, गटर, रोड, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है सर। तो इसको लेकर आपने सामने क्यों नहीं आए, आंदोलन क्यों नहीं किया? यह चुनाव का टाइम है, आंदोलन का नहीं है। और हमने हर सभा में अल्पसंख्यक वार्डों में जो विकास होना चाहिए उसके लिए भरी सभा में पूरा लोगों को बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के आदरणीय अजीत दादा पवार यह वित्त मंत्री है और यह महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी उनके पास है। और सबसे बड़ी बात कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की बात आपने रखी है, तो माइनॉरिटी के मिनिस्टर जो है वह भी राष्ट्रवादी के हैं। आज तक यह लोगों ने भुसावल के नगर पालिका अल्पसंख्यक वार्डों में उन्होंने कुछ भी ख्याल नहीं दिया। ये 100% बात सही है, लेकिन हमने भरी सभा में लोगों को वचन दिया है, बोला है कि आदरणीय अजीत दादा पवार और अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री इनके माध्यम से हम वो जो पिछड़े इलाके हैं जो विकास से दूर है, वो रोड, पानी, गटर, यह सब बातें हम वहाँ पर अच्छी तरीके से देंगे। यही हमने बात बोली है और यही मैं आज भी बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए सर, रूलिंग पार्टी तो है, कहीं ना कहीं जो है अपोजिशन है वो तो इसका जिम्मेदार है ना सर। अगर वो आवाज़ उठा लेता, आंदोलन करता, तो कहीं ना कहीं कुछ तो होता सर। देखो, आज बार बार मैं आपको बात बोलूँगा कि इसके पहले भी अभी आप अगर बोलेंगे तो हमारे ये शेख रफ़ीक शेख मजीद 18 नंबर वार्ड से उम्मीदवार है, हमारे पापा मेंबर जो 19 नंबर के उम्मीदवार है, यह लोगों ने हर वक्त नगर पालिका में जाके वहाँ के जो उनके प्रभाग के लोगों को लेकर जाकर जो समस्याएं हैं वो वहाँ रखी है, आंदोलन किया है, निवेदन दिया हुआ है और उनको वो तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिली या डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके लिए वो खुद उम्मीदवार हो गए कि भाई आने वाले दिनों में हमारे एरिया में जो भी तकलीफें है वो हमें दूर करना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे सारे भुसावल वासियों को मेरा सलाम और नमस्कार है। आज हम इस मैनिफेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं नगर अध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम अर्शिया मुख्तार अंसारी है। आज मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस जो हमारा चिन्ह है घड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट दें और हमें आपका साथ दे, वोट दे, ताकि हम जीत कर आए। हम क्यों जीत कर आए? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हमारे भुसावल शहर के लोगों की, भुसावल के हर एक नागरिक की हर तरह से सेवा कर सकें। भुसावल में जो डेवलपमेंट के नाम पे जितनी भी समस्याएं हैं रुक सी गई है, उसका प्रोग्रेस हो सके, उस पर काम हो सके, उसको सॉल्व हो सके, ताकि भुसावल का हर एक एरिया डेवलप हो जाए। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं हमारे भुसावल में जहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी लोगों को नहीं मिली है, जैसे कि पानी की समस्या लोगों फेस कर रहे हैं, ख़राब सड़कें हैं,
साफ सफाई नहीं हुई है, गटर नाले सब कचरे से भरे हुए हैं। ये सारी समस्याएं हम सॉल्व करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा इरादा लोगों की सेवा करना है। हम इसी इरादे से सामने आए हैं क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो सॉल्व नहीं हो रही है। कई सालों से जो सरकार हमारे साथ है उन्होंने कई सारी जगहों पर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है। तो इस बार हमने सोचा कि हम ये मौका लेते हैं और हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि इस बार आप हमको चांस दें, हमें मौका दें कि हम आपकी खिदमत कर सके, हम आपकी सारी परेशानियां दूर कर सके, हम आपकी मदद कर सके। हम भुसावल के हर एक नागरिक को साथ में लेकर चलना हमारा लक्ष्य है। हम अगर जीत कर आते हैं, आप हमारा साथ देते हैं, आप हमें वोट देते हैं, तो हम भुसावल को एक नया बदलाव देखते हैं, हम भुसावल को एक नए बदलाव की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कल 2 दिसंबर 2025 को वोटिंग डे है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवारों को वोट दीजिए ताकि हम हमारी पूरी टीम मिलकर भुसावल को सुधार सके, भुसावल को एक बेहतर कल बना सके। इसलिए याद रखिए कि कल 2 दिसंबर 2025 को जब आप वोट करने जाएं तो बिना कोई मन में डाउट लिए आप बेझिझक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका चिन्ह घड़ी है, जिसके हम उम्मीदवार हैं, उसे वोट दीजिए और हमें जीत कर लाइए, हमें जिताइए ताकि हम भुसावल का विकास कर सके, भुसावल के नागरिकों की सेवा कर सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।